प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स विद पावर के मिशन 75 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं इस सेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूं और इस सेशन आज का टॉपिक होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए सेशन को। बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये मिशन 2 फेज में बटा हुआ है। अभी हम लोग फर्स्ट फेज को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमें एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। उसके बाद फर्स्ट फेज एंड हो जाने के बाद फिर मैं सेकंड फेज की शुरुआत करूंगा जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत कीजिए। ये रहा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से है। क्वेश्चन ये कहा है कि इफ A is the matrix of element 5x y 0 and A is equals to transpose of A where transpose of A means A raised to the power t is the transpose of the matrix A. Matrix A, then we have to choose the करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये कहा है कि यदि A बराबर A एक मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट है तथा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ये बोला है कि A बराबर ट्रांसपोज ऑफ A। बच्चों आप अच्छी तरह किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जानते होंगे। जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, यानी जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है वो क्या होता है, पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, यानी उसको हिंदी में परिवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखा जाए मींस इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 5x y 0। इस बेस पे हम क्या करेंगे, इसका अगर हम ट्रांसपोज फॉर्म करें, ट्रांसपोज यानी कि A का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ A, तो क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म करने के लिए इसके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना होता है। यानी क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट रोज यहाँ ये फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रोज, यानी ये हो गया 5y और ये क्या हो गया x 0। ठीक है, यानी इसका ट्रांसपोज वो फॉर्म हो गया। क्लियर, 5y x 0। यस, गुड। अब इसने बोल रखा है कि A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A। ऑलरेडी ये गिवन है कि A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, यानी कि इस बेस पे हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स A क्या है 5x y 0 इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज 5y x 0। अब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अब तो आपको कुछ करना नहीं है, मींस हमें यहां से क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, हमने यहां से रिलेशन फाइंड आउट किया कि x इज इक्वल टू y, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल मींस दोनों के बीच इक्वल का साइन है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस हमें क्या मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया बच्चों x इज इक्वल टू y। यानी अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5, ये रिलेशन हमें नहीं मिला। सेकंड क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें जो गिवन कंडीशन मींस जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो हमें ये रिलेशन मिल गया, यानी x इज इक्वल टू y हो गया, यानी कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मैं मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट Aij, मींस यहां पे लिखा है कि A इज इक्वल टू Aij is a square matrix, is a square matrix of order 2 such that Aij is equals to 1 when I is not equals to j and 0 when I is equals to j। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, मींस वी हैव टू फाइंड आंसर, मींस हमें खुद से आंसर फाइंड करना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो यहां पे मैट्रिक्स का डेफिनेशन गिवन है। मैट्रिक्स कैसा है, मींस ऑर्डर 2 का है, यानी 2 का एक वर्ग अवयव है, यानी कि ऑर्डर 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसका जो फॉर्मेशन होता है बच्चों तो वो होता है A11 A12 A21 और A22 होता है ना। अब यहां पे इसका डेफिनेशन दे रखा है, देखिए यहां पे A11 में I की वैल्यू, ये फर्स्ट वाला वन क्या है, I की वैल्यू है, सेकंड वाला वन क्या है, J की वैल्यू है। A12 यानी A11 कहने का मतलब कि इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है,
ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का। अब जानते हैं ये 1 क्या है i की वैल्यू, ये 1 क्या है j की वैल्यू, ये 1 क्या है i की वैल्यू, ये 2 क्या है j की वैल्यू, ऐसा आप जानते हैं। अब इसने क्या रखा है, इसने a i j का डेफिनेशन यहां पे गिवन है कि व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, यानी जब i और j आपस में बराबर नहीं होंगे उस एलिमेंट की वैल्यू, उस a i j की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो जरा ध्यान से देखिए यहां पे कौन कौन से इक्वल नहीं है, यहां पे देखिए ये दोनों इक्वल है, 1 1 2 2 इक्वल है। तो जब दोनों ये इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यानी फाइनली बच्चों इसकी और इसकी वैल्यू यहां और यहां दो एलिमेंट आ गए 0 0। अब यहां पे जब i इज नॉट इक्वल टू j, यानी जब i की वैल्यू j की इक्वल नहीं होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1, यानी ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। यानी कि हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, हमें a एक मैट्रिक्स मिला जिसके एलिमेंट 0 1 1 और 0 आ गए। क्लियर। अब हमें बोला क्या है, हमें a नहीं फाइंड करना, हमें मैट्रिक्स a नहीं फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी हमें इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी हमें a स्क्वायर फाइंड करना है। अब आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, हमें a स्क्वायर फाइंड करना बच्चों, a स्क्वायर मींस व्हाट, a स्क्वायर मतलब a इंटू a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू a। अब जरा देखिए a क्या है, मैट्रिक्स a हमें मिल चुका है ये वाला 0 1 0 1 1 0, इसी को हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0। अब देखो बच्चों अब क्या करना, हमें इसको मल्टीप्लाई करना। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी यहां हो गया 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। फिर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फिर क्या होगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, और फिर क्या हो गया 1 इंटू 1 और फिर प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या हो गया, हमें आंसर मिल गया यहां पे 0 प्लस 1 1, फिर ये क्या हो गया यहां पे 0, ये तो पूरा 0 हो गया 0, ये क्या हो गया 1, हाँ 1 ही होगा, 1 नहीं ये 0 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा 0 होगा, और ये क्या हो गया 1। यानी फाइनली हमें आंसर क्या मिला, हमें इस मैट्रिक्स का आंसर जो मिला वो क्या मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर आ गया हमारे पास कि 0 नहीं, हमें आंसर आ गया 1 0 0 1, यानी यही क्या होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। समझ आया। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखिए समझिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो इसका आंसर आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें बोल रखा है कि इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहां पे हमारे पास ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर क्या बोल रखा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल्स टू ओ। यहां पे रिलेशन दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल्स टू ये ओ है, ठीक है। ओ मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स। आप लोग डिटर्मिनेंट में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, इस टाइप के इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा होगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि हमसे पूछा क्या है, ए इनवर्स, यानी हमें ये इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन के बेस पे हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जहां ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। अब जरा देखा जाए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके मेथड को जरा समझिए। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस ए को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये ओ मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, यानी इधर सारे एलिमेंट 0 0, इसको आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाता है माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, बोथ द साइड यानी दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम दोनों तरफ यहां पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, और हमने क्या किया, हमने यहां पे दोनों ही साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा,
किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आता है। यानी यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया, माइनस ए इनवर्स। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी कि सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आता है, सेम मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए। अब एक काम और करते हैं, यहां पे ध्यान समझिएगा। इन दोनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि जब आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यानी उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मींस जो रिजल्टेंट आता है यानी उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। उसी तरह अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि ये मल्टीप्लाई होके बच्चों क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, आई आ गया। ध्यान समझिएगा, ये भी मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया, आई आ गया। यहां पे क्या है, माइनस ए इनवर्स, ठीक है। फिर देखिए वही बात, ए को मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। यहां आ गया ए, ये आ गया आई, और ये आ गया माइनस ए इनवर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए इनवर्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैं इधर लाऊंगा, इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। ये इधर ट्रांसपोज होगा, ये आई है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ए इधर ट्रांसपोज होगा तो ये निगेटिव हो गया। यानी कि फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आई माइनस ए। अब आप जरा ध्यान से ऑप्शन को देखिए कि क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में आई माइनस ए आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक, ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इस सेशन का, ये पिछले दोनों क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार अगेन एंड अगेन वीडियो को देख करके आप, या वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 1, 0, 2, 1 and B is the matrix of element x, 0 and x, 0, 1 and 1 and A is equals to B square, A is equals to B square, ये यहां पर रिलेशन दे रखा है। then x equals to, यानी कि बच्चों अगर हिंदी में बात की जाए तो हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स हमें A दिया गया है ये, और एक हमें मैट्रिक्स B दिया गया है, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, A is equals to B square, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम मैं करता हूं, यहां से मैं बी स्क्वायर फाइंड करता हूं। बी स्क्वायर मींस व्हाट, बी इंटू बी, यानी कि क्या होगा, ये x 0 1 1, फिर क्या होगा x 0 1 1। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना आ गया, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0। फिर इसको मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, यानी कि फाइनली बच्चों क्या आ गया, यहां पे ये आया हमारे पास x स्क्वायर 0 x प्लस 1 एंड 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई बच्चों बी स्क्वायर की। किसकी आ गई, बी स्क्वायर की। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर रिलेशन क्या दे रखा है, यहां पर रिलेशन दे रखा है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि वी हैव, हमें ये दे रखा है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े होंगे, दो अवयव, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं वो आपको मालूम होगा, और उसी बेस पे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्या आ गया, x स्क्वायर 0 x प्लस 1, और ये क्या आ गया बच्चों 1। अब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से जरा ध्यान से देखिए। अब ये x स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि हमें यहां से रिजल्ट मिल गया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके साथ ही साथ एक रिजल्ट और मिला, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एक रिजल्ट दोस्तों हमें और मिल गया, वो क्या रिजल्ट है, ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहां से अगर मैं फाइंड करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, और यहां से फाइंड करूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी।
अब बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, एक वैल्यू आ गया 1 और एक वैल्यू आ गया प्लस एंड माइनस 1। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाते हैं हमारे पास, यानी कि हमें दो आंसर्स मिलते हैं, तो उन दोनों आंसर में से जो कॉमन वैल्यू होती है उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम एप्रोप्रिएट आंसर मानते हैं। ऐसे अगर ऑप्शन की बात की जाए तो दोनों ही ऑप्शन इसमें है, लेकिन आप ये गलती मत दोहराइएगा, आप ये मत कह लीजिएगा कोई ये आंसर इस आंसर को मान ले कोई इस आंसर को मान लो, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप मैट्रिसेस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो जो कॉमन वैल्यू आती है दोनों उत्तर में, यानी दोनों आंसर्स में जो कॉमन आंसर्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, सही आंसर मानते हैं। तो x क्या है, प्लस माइनस 1, ये आंसर कर रहा है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आंसर कर रहा है x इज इक्वल टू 1, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आई, x इज इक्वल टू 1, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी आप गलती से ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मत करिएगा, नहीं तो 1 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। समझ आया? मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन i माइनस ए होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल्स टू। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल। यहां पे हिंदी में कह रखा कि यदि a एक वर्ग अवयव है, क्या है, एक वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी यहां पे दोनों मींस ए स्क्वायर और ए के बीच एक रिलेशन दिया है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। क्लियर? तब हमें क्या करनी है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, आप पढ़े होंगे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले के बेस पे इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम इसके आंसर को ला देंगे। क्या है, i माइनस ए होल क्यूब प्लस a, इसी की वैल्यू हमें बतानी है कि ये किसके इक्वल है। जरा ध्यान से देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को जरा देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको ब्रेक कर देंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, आई क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये a तो एच डी रहेगा। ठीक है, जरा देखा जाए। अब जरा ध्यान से देखिए, आई क्यूब, ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर भी आप फाइंड करते हो, क्यूब भी फाइंड करते हो, रेज़ टू द पावर 4 भी फाइंड करते हो, आप कोई भी इसका पावर फाइंड करिए, ये आई के ही बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए, ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं क्या, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चाहे पावर जो भी हो आई के इक्वल होगा, यानी ये 3i इंटू ए हो गया प्लस अब ये 3i, अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक है, यानी हम इसके जगह ए रख सकते हैं प्लस ए। जरा ध्यान से देखिए आगे, अब ये आई, अब ये क्या हुआ, क्या ए स्क्वायर को मैं ए रख सकता हूं क्या, ये ए स्क्वायर को बिल्कुल मैं ए रख सकता हूं, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, यानी ये हो गया ए इंटू ए माइनस 3i इंटू ए। अब देखिए मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी आई और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पे 3i इंटू ए कितना हो गया, 3a हो गया। ठीक है, प्लस ए। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, आई फिर से ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर की जगह मैं ए रख सकता हूं ना, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए रख सकता हूं, ये ए हो गया माइनस 3a प्लस 3a प्लस ए। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, अब क्या बच गया आपके पास फाइनली, यानी आंसर के फॉर्म में आपके पास क्या आ गया बच्चों, आई, यानी कि एप्रोप्रिएट आंसर जी, एप्रोप्रिएट आंसर इज क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेना है, 1 मार्क्स आपके हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में या जो भी बुक्स आपने पढ़ा होगा उस बुक में आप डिटर्मिनेंट जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको इस टाइप के इक्वेशंस मिले होंगे और आपने सॉल्व किया।
थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो 1 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्या बोला है, इसने क्या रखा है कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑफ ये बच्चों A डैश है, यानी ये ट्रांसपोज ऑफ A। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A, वो मिसप्रिंट हुआ है, मतलब टाइप होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इनवर्स ऑफ A है। ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट जान ले जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को चुटकियों में ला देंगे। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। जरा फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में क्वेश्चन बोला है कि यदि A कोटि 3 का एक वर्ग अवयव है, कोटि 3 का एक वर्ग अवयव, अगर कोटि 3 के एक वर्ग अवयव की बात की जाए यानी कुछ ये कैसा वर्ग अवयव होगा, कुछ इस टाइप का होगा, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यही क्या हुआ, यही ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, बट हमें इसको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस बताने के लिए इसे फॉर्म कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी हमें खैर जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटाइए यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसको सॉल्व करने, बस एक कॉन्सेप्ट आपको जानना। हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5, ठीक, और फिर हमसे कहा गया है कि A क्या है, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, ऑर्डर 3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ऑर्डर 3 यानी कोटि 3, कोटि 3 का क्या है, ये एक वर्ग अवयव। ठीक है, अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ या हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, यदि A if A is a square matrix, A is a square matrix of order 3, then determinant of Ka is equals to K raised to the power n into determinant of A। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। इसने ये कह रखा है कि यदि A ऑर्डर n का, सॉरी ऑर्डर 3 नहीं, ऑर्डर n, अगर A ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ऐसा केस आ जाए, यानी कि जब हमें क्या फाइंड करना पड़े, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ K क्या है, कोई कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ Ka फाइंड करना पड़े, तो ये क्या होता है, K रेज़ टू द पावर n, n क्या है, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर, K रेज़ टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। समझ आया। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में यह है कि अगर हमारे पास A ऑर्डर n का कोई मैट्रिक्स है और हमें क्या किया जाए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ Ka फाइंड करने को बोला जाए, तो क्या हो जाएगा, K की घात n, यानी K रेज़ टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 5 और हमें फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी। अब जरा ध्यान से देखिए, अब अगर हमारे पास, देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज आल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A, यानी किसी अवयव का डिटर्मिनेंट उसके परिवर्त के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी आप ये फॉर्मूला देख ही रहे हैं, आपको फाइंड क्या करना है। अब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाले पार्ट में चलता हूं, इसमें से जो सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। अब एक कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का, यानी n की वैल्यू 3, यानी इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप कहोगे कि सर ये क्या, ये तो इसका ट्रांसपोज है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो यहां पे इसकी जगह आप ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपको कोई घबराहट हो रही है तो आप एक काम कर लीजिए, आप यहां से आप ऐसे ही लिख लीजिए और फिर अगले स्टेप में आप इसके बदले ये लिख लीजिए। अब जरा देखो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रेज़ टू द पावर 3 ये 8 हो गया, ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी 5 दे रखा है, यानी कि 8 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 40, यानी कि अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ 40। यानी अगर ऑप्शन की बात करें आप तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चला जाए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट से होगा, थोड़ा बहुत मिक्सअप कॉन्सेप्ट है। इसमें बोल रखा है कि A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। आपने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता हो। अब चला जाए आगे। A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, किस ऑर्डर का है ऑर्डर 3 का है, सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी कि हिंदी में दिया गया है यदि A कोटि 3 का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का मान क्या हो। अब जरा ध्यान से फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है 3A लिखा है। अब एक काम करते हैं, हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ले ले, चलिए हमने ले लिया दोनों साइड डिटरमिनेंट। अब ले लिया तो क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप A इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या आ गया, अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी अभी बताया था, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट यानी ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो बताया गया इसके बेस पे, इसी के बेस पे मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करूंगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये किस ऑर्डर का है, ये ऑर्डर 3 का है। किस ऑर्डर का, A ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर पावर 3 लग जाएगा और ये डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि जब किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, यानी आप इसको इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 क्यूब यानी 27 और ये क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं, और हमें क्या चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 27। क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। यही क्या हुआ बच्चों एप्रोप्रिएट आंसर हुआ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप जल्दी से फटाफट ऑप्शन को देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिला, एक नंबर मिल गया ना, आसानी से मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही ध्यान दे करके सारे क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप एग्जाम में नंबर गेन कर ले जाएंगे। बच्चों आप एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करिए, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला, केवल हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ये अवयव है। अवयव मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का सिंबल तो लगना चाहिए ना, ये नहीं लगा है बाय मिस्टेक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए इसने बोला है द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर, नॉट इन्वर्टिबल जानते हैं आप, अभी अभी हमने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स यानी इन्वर्टिबल का मतलब क्या अव्युत्क्रमणीय, क्या है अव्युत्क्रमणीय, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होगा मींस नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि इन्वर्टिबल नहीं होगा कब, जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। लेट सपोज कर लीजिए कि ये मैट्रिक्स A है, इसने कह रखा है कि ये मैट्रिक्स क्या है नॉट इन्वर्टिबल। बच्चों आप सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, उसी के बेस पे इसको सॉल्व करना है। इसने कह रखा है कि नॉट इन्वर्टिबल है। नॉट इन्वर्टिबल कहने का मतलब यह है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, यानी कि बस आप ये कॉन्सेप्ट लेके चलिए, यानी आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। यहां पे क्या दे रखा है 2 -1 3 लैम्डा 0 7
-1 1 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसने क्या रखा है कि अविक्रमणीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसको क्या करें, हम एक्सपेंड करें किसी के अलोंग। आप एक्सपेंड आपको करने आता है, मैं कर दूं ना 2। अब देखिए जरा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 4 इंटू 0 4, सॉरी 4 इंटू 0 0, 7 -1 -7। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, यहां माइनस आएगा और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये रो ये कॉलम छूट गया, 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा 4 लैम्डा, और ये -7, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7। क्लियर? अब क्या हुआ आगे, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर ये प्लस का 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये रो ये कॉलम छूट गया, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा आ गया, और 1 माइनस 0 कितना आ गया, माइनस का 0 आ गया, इज इक्वल टू ये वाला 0। ठीक है, अब क्या करें, सॉल्व करें। ये माइनस का 14 माइनस का 14 प्लस ये कितना हो गया, प्लस का 4 लैम्डा प्लस 7, और ये कितना हो गया, सॉरी कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, लैम्डा, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा एक बार मैं रीचेक कर लूं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई। 2 - 1 3 लैम्डा 0 7 -1 1 4। ठीक है, 2 यहां हमने ले लिया, वो रो कॉलम छूट गया, 4 0 0 -7। क्लियर? फिर हमने माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ले लिया, प्लस 1 हो गया तो 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 7। क्लियर? ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर प्लस का 3 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ठीक है, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा इंटू 1 लैम्डा 3, हाँ लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, और माइनस का 0, यानी कि ये 3 लैम्डा। हाँ ठीक है, सही। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे मैं सॉल्व करता हूं यहां से, आगे से जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, -14 प्लस 7 -7 होगा, बिल्कुल -7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 लैम्डा हो जाएगा, ये हो गया 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहां से आप 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 7/7 इज इक्वल टू 1। यही क्या होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यानी अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, लैम्डा की वैल्यू कौन सी आएगी, लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 आ गई। ठीक है, समझ आया? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन किससे, ये भी मींस बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो सारे बच्चे कर ले जाएंगे। वही केस है, सेम केस यहाँ पे गिवन है, वहां पे लैम्डा था, यहाँ पे अल्फा है, और वहां पे कंडीशन दी गई थी, वहां पे क्लियरली लिखा नहीं गया था कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, बट यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। बस बिना कुछ सोचे समझे फटाफट आप इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड करके आप आंसर को आसानी से ला सकते हैं। अब देखिए, आइए मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं, फर्स्ट रो के एलोंग करूंगा तो ये क्या आया, अल्फा आ गया, ये रो और ये कॉलम छूट गया, 2 1 2, यानी कि 2 1 2 -4। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस, आप जानते हैं ये -3। अब ये रो ये कॉलम छूटा, 1 1 1 -1 1 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लस का 4। अब ये क्या हुआ, ये रो ये कॉलम छूट गया, 4 1 4 और 2 1 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखा जाए, ये कितना आ गया, -2 अल्फा आ गया, और ये 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा टर्म ये क्या हो गया, 0 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, 4 × 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि -2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 8 इज इक्वल टू 2 अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। क्या हुआ, 4। ऑप्शन जरा देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यही इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसने क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। बस इसको फटाफट हम लोग कर लेंगे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप जरूर करिए। मीन्स आप इसलिए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लीजिए। ठीक है, तो जरा देखा जाए, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर दे रहा हूं। देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे होगा, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ गया, 3 1 3 -4। ठीक है,
फिर ये क्या हो गया माइनस का 0, अब ये क्या हो गया, ये रो ये कॉलम छूटा, 3 2 जा 6, इसका कोई मतलब है नहीं बट मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अब ये प्लस और यहाँ पे -1 होगा और फिर ये क्या हो गया, ये छूट गया, 2 1 जा 2 और -1 1 जा 1, ये कितना आ गया 6 इन -1, ये पूरा का पूरा 0 और ये कितना आ गया +-1 इंटू 1, ठीक है, ये कितना आया -6 -0 -1, यानी कि फाइनली बच्चों क्या आ गया -7, यानी कि एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। आप बार बार अगेन एंड अगेन इसको आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तभी जाकर के आप कमांड कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि आप जब तक अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो टाइम कम पड़ जाता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको रोज़ एक नया वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। फर्स्ट फेज जैसे ही हमारा समाप्त हो रहा है, जैसे ही एंड हो रहा है, फिर मैं सेकेंड फेज में आपके लिए ढेर सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।